हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बैक टू बैक क्लासेस हो रही है और अभी इसके बाद में एक और क्लास होगी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डिस्कस करना है ना। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलेगा जी, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। 2020-21 का पेपर हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, है ना जी। तो 2020-21 का पेपर जो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहां पर भी जो हमारा पेपर पैटर्न था वो सेम ही था। 10 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, है ना। 2 क्वेश्चन हमें क्या है बेटा जी 10 नंबर वाले, और 5 क्वेश्चन हमें क्या है 7 नंबर वाले करने होते हैं। ये सेक्शन नंबर है 20 नंबर का, सेक्शन नंबर बी भी 20 नंबर का और सेक्शन नंबर सी 35 नंबर का हमारा इस प्रकार से ये रहता है। ठीक है जी, इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बटे हुए हैं। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, डिफाइन एरोमेटिसिटी हमारा, कि एरोमेटिसिटी क्या होती है ना, जिसको लेकर के हमारे हक्कल सर ने रूल्स निकाल दिए थे भाई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, फिनोल एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं, वाई फिनोल आर एसिडिक इन नेचर। अगला क्वेश्चन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, कि जो पैरा नाइट्रो एनिलीन होते हैं वो एनिलीन से लेस बेसिक होते हैं, क्यों, वो रीजन हम लोगों को यहां पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डेफिनेशन ऑफ आरएम वैल्यू। आरएम वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है ये हम लोगों को बताना है। और आरएम वैल्यू क्यों यूज होती है बेटा जी, हमारी जैसे घी होता है, जो बटर होता है, उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए। हमारा डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल, कि ड्राइंग और नॉन ड्राइंग ऑयल के बीच का डिफरेंस क्या है। ड्राइंग हमारी क्या है कि शॉर्ट पीरियड में होने वाली प्रक्रिया है। नॉन ड्राइंग हमारी क्या है, जैसे कि हमारा कि एक लंबे समय के लिए, यानी कि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ड्राइंग ऑयल की बात करें, जो जैसे हमारे जो फैट या ऑयल रहते हैं उनके ऊपर क्या हो जाना, एक ट्रांसपेरेंसी लेयर बन जाना, जिसका सबसे बेस्ट उदाहरण है आपका चाय के ऊपर मलाई जम जाना। चाय के ऊपर मलाई कितनी देर में जम जाती है, 1 या 2 मिनट रख दो मलाई जम जाएगी भाई। ऐसे आप देखोगे, वहीं पर ही अगर जो मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे हमारा कोई तेल है ना, अब वो क्या है कि अगर जो उसको खराब होना है तो उसको खराब होने के लिए एक लंबे समय तक किसके कांटेक्ट में, मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तो नॉन ड्राइंग ऑयल एक तरीके से समझिए कि रेंसिडिटी वाली प्रक्रिया है, और ड्राइंग हमारी क्या है, जो हमारी क्विकली होने वाली प्रक्रिया है। चलेगा। हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन से आप क्या समझते हैं, ठीक है जी, यानी कि जो हमारा नॉर्मल एंगल था और उससे कितना डाइवर्जन आया है हमारा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई दीवार यहां पर बनानी थी, पर अब वो दीवार हमारी यहां पर बन गई है, तो जो ये इन दोनों दीवार के बीच का जो ये गैप है, यही तो हमारा स्ट्रेन एंगल होगा, स्ट्रेन होगा। और जो इनके बीच का एंगल होगा, यही हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन होगा। एंगल ऑफ स्ट्रेन निकालने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था, 1/2 109.5 डिग्री माइनस बॉन्ड एंगल, माइनस बॉन्ड एंगल। हाँ के ना यार बच्चों, बिल्कुल सर जी। चलेगा। राइट द डिफरेंस, हमारा कंफर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन के अलग अलग हमें कंफर्मेशंस के बारे में यहां पर बात करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू का प्रिंसिपल हमारा क्या होता है कि कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता है 1 ग्राम फैटी ऑयल को कंप्लीटली सपोनिफाई करने के लिए, है ना। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ डीडीटी और नेफ्थलीन। डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, एक तो हमें ये बताना है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों में बताना है कि जो हमारा नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम लोगों को यहां पर बताना, इनके मेडिसिनल यूज क्या होते हैं। और लास्ट हमारा है बनाना बॉन्ड बेंट बॉन्ड से आप क्या समझते हैं। तो हमारा बेटा जी यहां पर ये हमें एक्सप्लेन करना है। सारे के सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है यहां पर आप लोगों के, जो कि इजीली आपसे बन जाएंगे। तो अगर जो हम लोग 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या दिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है और उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया हुआ है, जाकर के चेकआउट कर लेना। अगला क्वेश्चन बेटा जी, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन, कि नेफ्थलीन का मेथड प्रिपरेशन क्या होता है और उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखवाया हुआ है, जाकर के चेकआउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट द मेथड प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन, यानी कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बारे में पूछा गया है।
महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन भी आपको लिखवाया हुआ है, और तीनों के तीनों ही क्वेश्चंस आप लोगों को लिखवाए हुए हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन अभी जब महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कोर्स के अंदर तो पढ़ाया ही है, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी जब पढ़ाऊंगा तीनों के तीनों आपको सोल्व भी कराऊंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है जी। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा एक्सप्लेन इफेक्ट 2 नंबर वाले, माफ कीजिएगा 7 नंबर वाले क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हमसे बात हुई है, पर ये मैंने आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं लिखवाया था। यहीं पर हमारा स्ट्रक्चर एनालिटिकल यूज ऑफ बेंजीन और उसके डेरिवेशन के बारे में बात हुई है, मैंने आपको लिखवाया था, वही हमारा बेंजीन का इंट्रोडक्शन, स्टेबिलिटी, स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है वो सब कुछ, कॉकलेस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और एरोमेटिक जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हमें यहां पर बनानी पड़ेगी। बेसिसिटी ऑफ अमाइन, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है। आयोडीन वैल्यू, मैंने आपको बोला हुआ है भाई वैल्यू से क्वेश्चन 2 नंबर है 7 नंबर में आता है, तो भाई अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग अब देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा फिनिंथ्रीन से एंथ्रासिन और फिनिंथ्रीन, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है एंथ्रासिन और फिनिंथ्रीन कॉम्बो में पूछ लिए जाते हैं। हमारा बेयरस्टेइन थ्योरी की लिमिटेशंस क्या होती है, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है। हमारा फैट ऑयल और वैक्स क्या होता है, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं फैट ऑयल और वैक्स की, यानी कि फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं और उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब अगर जो आप यहां से महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैच करने बैठोगे, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमारा महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड 50% इन महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एंथ्रासिन आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं बताया है। ठीक है जी, तो भी आपका पूरा पेपर महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन से उठ करके आ रहा है। अब 3 पेपर मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिए, तीनों के तीनों पेपर में से एक सिंगल पेपर ऐसा नहीं होगा जो आप बोल दो कि भैया ये वाला पेपर नहीं आना चाहिए हमारा इस बार। मैं यही बोलूंगा कि आप तीनों पेपर को देख करके अब अभी प्रेजेंट टाइम पर ही बोल रहे होंगे कि भैया इन तीनों पेपरों में से कोई सा भी पेपर अगर जो हमारे सामने आ गया हम बढ़िया करके आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ही पेपर आपका 2026 के पहले दिन ही आप लोगों का आएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि 2026 आपका सबसे बेहतरीन स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका पेपर जो है वो बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। तो बहुत ही सरल आप लोगों को अब लग रही होगी धीरे धीरे चीजें, हाँ यार मतलब कि मजा आ रहा है ना, ये तो हो जाएगा, ये तो आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन से तीनों के तीनों पेपर्स में मैंने विद प्रूफ भी दिखा दिया कि कैसे कैसे आप लोगों की चीजें मैच हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन जो कंडक्ट करेंगे वहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अपना पढ़ेंगे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सॉल्यूशन है। अब हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं, अगली 5 मिनट में आपका 2 मार्क्स के सॉल्यूशन का लेक्चर स्टार्ट होगा, तो आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं यहां पर बता देता हूं कि आप लोगों को जो मैं यहां पर चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं ये बिल्कुल आप लोगों को पेपर में रखी हुई मिलेगी। ठीक है जी, बस ये आप लोगों का रहेगा। तो ये आप लोगों के 3 पेपर डिस्कशन, पेपर डिस्कशन इस वजह से कि आपको आंसर का आइडिया हो जाए कि कैसे लिखना है। अब हम लोग महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सॉल्यूशन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, एंड मिलता भी आप लोगों से 10 मिनट बाद 2 मार्क्स के सॉल्यूशन की क्लास में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, है ना, अपना फीडबैक जरूर दे देना अपना चैट सेशन में। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।